हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद ऑल बटन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को एक ऐतिहासिक अधिनियम पेश किया। इस अधिनियम में आर्टिकल 370 को हटाने और राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। आज की वीडियो में हम जानेंगे आर्टिकल 370 की क्या जरूरत थी, वे परिस्थितियाँ क्या थी जिसके कारण इसे बनाया गया, क्या पंडित नेहरू की यह भूल थी जिसके कारण जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग होते हुए भी वहाँ के लोगों के लिए अलग प्रोविजन रखे गए। 1947 से ही जम्मू कश्मीर एक विवादित जगह रही है। यह कहना सही नहीं होगा क्योंकि खुद वहाँ के राजा हरि सिंह ने यह राज्य भारत को सौंपा था। भारत और पाकिस्तान की आज़ादी के समय से ही रियासतों का विलयीकरण हो रहा था। भारतीय रियासतों के विलयीकरण का मुख्य श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जिन्होंने 550 से भी ज़्यादा रियासतों का विलय भारत में किया। कुछ रियासतों के विलय में देरी तो लगी, जैसे कि जूनागढ़, हैदराबाद और ट्रावनकोर। हालांकि रियासतों को अंग्रेजों के द्वारा यह स्वतंत्रता दी गई थी कि वे भारत और पाकिस्तान में विलय हो सकते हैं अथवा स्वतंत्र भी रह सकते हैं। बस इसी बात का फायदा उठाते हुए राजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने की घोषणा कर दी, जिसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर राज्य आता था। बंटवारा होने के बाद से ही पाकिस्तान कश्मीर पर अपना कब्जा करना चाहता था। जिन्ना ने परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए अक्टूबर 1947 को कबायली लुटेरों के भेष में पाक सेना को कश्मीर में भेज दिया। पाकिस्तान की सेना को लगातार आगे बढ़ते देख जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह घबरा गए और वे तुरंत ही श्रीनगर से जम्मू के लिए रवाना हो गए। राजा हरि सिंह भारत सरकार से सहायता की मांग करने लगे, परंतु भारत सरकार ने यह कहकर मना कर दिया कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है, तो हम कैसे दूसरे के क्षेत्र पर अपनी सेना भेज सकते हैं। अंततः हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए और उसके बाद भारत ने अपनी सेना को जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र में भेज दिया। भारतीय सेना पाकिस्तान सैनिकों को पीछे हटाती गई, लेकिन पंडित नेहरू ने 31 दिसंबर 1947 को यह मुद्दा यूएन में ले जाने की घोषणा कर दी, जिसके कारण 1 जनवरी 1949 को भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा हो गई। जो सैनिक जहां थे वहीं रुक गए और आज वही रेखा एलओसी मानी जाती है। भारतीय सैनिकों की माने तो अगर 2 से 3 महीने और मिले होते तो पूरे जम्मू और कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए ज़्यादा पापड़ बेलने नहीं पड़ते और यह मुद्दा यूएन में भी ना गया होता। जुलाई 1952 को शेख अब्दुल्ला ने दिल्ली एग्रीमेंट साइन किया, जो कि भारत सरकार और जम्मू और कश्मीर राज्य के बीच एक ऐसा एग्रीमेंट था जो जम्मू कश्मीर को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता था। इसको लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आंदोलन शुरू कर दिए। वे कहते थे कि देश में 2 विधान नहीं चलेंगे। उसके लिए उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया और अंततः 23 जून 1953 को इनकी रहस्यमय तरीके से जेल में ही मृत्यु हो गई। 1954 के राष्ट्रपति के आदेश के बाद पूरी तरह से आर्टिकल 370 को लागू कर दिया गया। नवंबर 1964 को भारतीय विधानसभा के आर्टिकल 356 और 357 का विस्तार किया गया, जिसके अनुसार सदर ए रियासत और प्रधानमंत्री को क्रमशः राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पदों में बदल दिया गया। पंडित नेहरू कश्मीर समस्या का हल शांतिपूर्वक तरीके से निकालना चाहते थे। शेख अब्दुल्ला और पंडित नेहरू घनिष्ठ मित्र थे। उनको लगता था कि अगर जनमत संग्रह होता भी है तो भी परिस्थितियां भारत के पक्ष में होंगी, क्योंकि शेख अब्दुल्ला भी भारत के पक्ष की बात करते थे और वहां की जो जनता थी वो भी शेख अब्दुल्ला के साथ में खड़ी थी। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिए। बस आज के लिए वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।